मॉर्निंग स्टूडेंट, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 2 में है। ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, केमिस्ट्री का भी, फिजिक्स के लिए भी, 11th क्लास भी और 12th क्लास के लिए भी, मेडिकल और आईटी मेन, आईटी एडवांस। और ये है लेक्चर नंबर 5। रिजल्ट कंप्लीट हो गया था, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्वेश्चन इसके हैं जो थ्योरेटिकल ही क्वेश्चन है, थ्योरी टाइप के हैं, और जो भी क्वेश्चन है वो एक रिजल्ट ही समझिए। इससे पहले हम लोग का 20 पॉइंट तक हो गया था, 50 तक करना है। सो नेक्स्ट 21 एक रिजल्ट ही है आपको। कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन emit when an electron make transition from fifth orbit to ground state। ग्राउंड स्टेट से एक क्वेश्चन है आपका, ये रिजल्ट ही है, एक थ्योरेटिकल टाइप का रिजल्ट ही है। सो आप नोट करिए। सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस emit when an electron make transition from fifth orbit to ground state। इसके लिए एक फॉर्मूला भी है, कई बुक्स में फॉर्मूला लिखा रहता है, बट हम लोग साइंस को समझते हैं, रटने वाला चीज नहीं है। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस emit when an electron make transition from fifth orbit to ground state। बनाते हैं ट्रांजिशन फिफ्थ ऑर्बिट टू ग्राउंड स्टेट। कोई भी एटम, जैसे ये एटम है, देखिए सीखने के लिए आप पहले समझिए ऐसे कैसे सीखना है। इसमें आपको बनाना है ग्राउंड स्टेट n इक्वल टू 1, और यहाँ पे ऐसे बनाना है 1 2 3 और 4 और 5। ये है n इक्वल टू 5, हायर ऑर्बिट है। तो एक इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन मेक कर रहा है ट्रांजिशन। कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इमिट का मतलब लाइन सारा नीचे आना चाहिए, इमिशन का मतलब नीचे, ऊपर जाएंगे तो एब्जॉर्ब होता है। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन emit when an electron make transition from fifth orbit to, ये है ग्राउंड स्टेट, n इक्वल टू 1 को हम लोग बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। समझिए, क्योंकि फिर तुरंत मैं एक क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन दूंगा आपको, ठीक है, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। देखिए, आप इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया है और अब वो घर वापस आना चाहता है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया हुआ है, घर इसको रिटर्न वापस आना है, क्योंकि मैं बताया था कि अगर इनफाइनाइट पे छोड़ दीजिएगा तो इलेक्ट्रॉन रिटर्न नहीं करता है, वो आयोनाइज हो जाता है, बाहर चला जाएगा। बट अगर बीच में कहीं 2 पे 3 पे 4 पे 5 6 पे छोड़िएगा तो इलेक्ट्रॉन घर वापस आएगा, और जब घर वापस आएगा तो कितना लाइन इमिट कर सकता है वो चाहिए आपको, ठीक है। तो एक फॉर्मूला है और एक रिजल्ट है जो आप समझिएगा। यहाँ पे पहले समझने की कोशिश करिए, फॉर्मूला काम नहीं करता है, समझा हुआ चीज़ें साइंस में हमेशा यही काम करेगा, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रॉन को घर वापस आना है, घर वापस आने के लिए ये स्टेशन है, आप समझिए कि ये रेलवे स्टेशन है। रेलवे स्टेशन, एक स्टेशन ये है, एक स्टेशन ये, एक ये स्टेशन है, एक ये स्टेशन और ये। तो यहाँ से घर वापस आने में 5 स्टेशन पड़ रहा है, 1 2 3 4 5, क्योंकि इसको घर वापस आना है, ट्रेन पकड़ के आना है। स्टेशन है 5 स्टेशन, 1 2 3 4 5, ठीक है। हो सकता है उसको एक ऐसा ट्रेन मिल जाए जो डायरेक्ट घर पे रोक दे, ऐसा ट्रेन आए कि डायरेक्ट यहाँ से यहाँ हो सकता है पहुँचा दे। हो सकता है ऐसा ट्रेन हो जो यहीं पे रोके, हो सकता है ऐसा ट्रेन हो जो यहाँ तक आए, हो सकता है ऐसा ट्रेन हो। हर प्रोबेबिलिटी की बातें करना है, कितने चांसेस है। स्टार्ट करता हूँ, देखिए समझिएगा, आप अपने हाथ से खुद ड्राइंग करना है, समझिए, पहले एक बार समझना है। हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन जब चलना शुरू करे तो एक ट्रेन ऐसा हो कि जो यहीं पे आके रोक दे, बोले कि बस इसके आगे मैं नहीं जाऊंगा।
हो सकता है उसको एक ट्रेन मिल जाए कि जो यहाँ से आके रोक के बोले कि भाई मैं तो यहीं तक जाऊँगा। हो सकता है एक ट्रेन हो जो आके बोले कि भाई मैं तो यहीं तक जाऊँगा, यहाँ तक। एक ट्रेन हो सकता है कि बोले कि चलो भाई मैं आपको एकदम यहाँ तक, एकदम मेरा स्टॉपेज है, मैं घर तक यहाँ पहुँचाऊँगा। वेट करना, वेट समझिए। इलेक्ट्रॉन जब घर लौटेगा, लौटते समय ट्रेन पकड़ेगा, ट्रेन जो है बीच में तो रुकेगा नहीं, स्टॉपेज जहाँ जहाँ स्टेशन है, एक स्टेशन यहाँ पे खड़ा है, इलेक्ट्रॉन घर वापस आना है तो दूसरा, तीसरा, चौथा स्टेशन। हो सकता है कि स्टेशन एक ट्रेन हो जो यहीं पे रोक दे, बोले कि मैं मुझे आगे नहीं जाना है, वो स्टॉपेज वहीं पे है। हो सकता है एक ट्रेन यहाँ तक लाए, हो सकता है एक ट्रेन यहाँ लाए, हो सकता है एक एक्सप्रेस ट्रेन हो जो डायरेक्ट एकदम लास्ट स्टॉपेज तक ले। 4 चांसेस है। वेट। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अगर मान लीजिए इस ट्रेन को पकड़ा है तो यहाँ पे आके बैठा हुआ है, यहाँ पे बैठ करके वेट कर रहा है कि अगला ट्रेन आएगा तो चलेंगे, ठीक है। तो अगला ट्रेन चलने का चांसेस क्या है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से अगर यहाँ आके बैठा हुआ है, फर्स्ट लाइन की बातें करते हैं, तो वहाँ बैठ के उसको वेट करेगा कि अगला गाड़ी कब आएगा जो आगे उसको ले जाएगा। तो अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलना शुरू करेगा, तो यहाँ से चांसेस है कि एक लाइन यहाँ, एक ट्रेन ऐसे हो सकता है, एक ट्रेन ऐसे हो सकता है। नेक्स्ट, हो सकता है इलेक्ट्रॉन अब यहाँ से आके इस जगह पे बैठा हो तो यहाँ से वेट कर रहा है कि अगला ट्रेन आए तो घर जाऊं, तो हो सकता है अगला ट्रेन ऐसे ले आए और ऐसे लेके चले। और लास्ट में इसको थोड़ा बड़ा करने दीजिए मुझे। वेट करिए, वेट करिए। हो सकता है लास्ट में एक ट्रेन हो, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ आ चुका है, तो एक ट्रेन हो कि वो ऐसे यहाँ से यहाँ ले आए, ठीक है। तो ये चांसेस खोजा जाता है, ये स्पेक्ट्रल लाइन इमिट करते समय चांसेस देखा जाता है। तरीका यही है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठा हुआ है, घर आना है, रास्ते में ट्रेन चलेगा, स्टॉपेज कहाँ कहाँ है, तो ये 3 स्टॉपेज है, 2 1 2 ये यहाँ पे स्टेशन है, टोटल 5 स्टेशन हुए। तो एक ट्रेन हो सकता है कि डायरेक्ट घर लेके आ जाए, बीच में यहाँ तक आए ट्रेन, इसका स्टॉपेज यहीं हो, इसका स्टॉपेज यहाँ हो, तो यहाँ जब बैठेगा तो फिर वेट करेगा कि अगला ट्रेन आएगा तो हमको आगे ले जाएगा। तो अगला 3 चांसेस है। अगर ये यहाँ पे आके रुक गया हो तो अगला ट्रेन का चांसेस है, और ये यहाँ पे रुका हो तो ये चांसेस है। तो ये टोटल इतनी प्रोबेबिलिटी। अब और नहीं बना पाइएगा, और बनाइएगा सोचेगा तो उसी में रिपीट कर जाएगा। तरीका यही है कि आप यहाँ से पहले शुरू कीजिए, घर कहाँ तक ले जा सकते हैं, यहाँ से कितने ट्रेन चांसेस है, वो यहाँ से कितने ट्रेन का चांसेस है, और लास्ट में कितना चांसेस। 4 5 6 7 8 9 10 टोटल स्पेक्ट्रल लाइन 10। ये है आंसर। फॉर्मूला भी है बुक में, वो मैं फॉर्मूला बना देता हूँ, ठीक है। बुक में लिखा हुआ, बट वो फॉर्मूला से बेटर है समझा हुआ चीज। जैसे एक फॉर्मूला है बुक में, ऐसे इस तरह से देखिए, ऐसे लिखा हुआ है कि एनी एटम, इस तरह बुक में फॉर्मूला लिखा हुआ, बट वो उससे हम लोग को ज़्यादा बेटर होता है समझे हुए कि ये है n इक्वल टू 1 और एनी हायर ऑर्बिट n, ठीक है, हायर ऑर्बिट। तो ये है ग्राउंड स्टेट। तो हायर ऑर्बिट टू ग्राउंड स्टेट, एनी हायर ऑर्बिट टू ग्राउंड स्टेट के लिए जो एक फॉर्मूला है, ठीक है, फॉर्मूला है ये कुछ ऐसा फॉर्मूला लिखा हुआ बुक में, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन emit for transition from nth orbit to ground state.
सो ये है आपका कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इमिट करेगा व्हेन ट्रांजिशन फ्रॉम nth ऑर्बिट टू ग्राउंड स्टेट। ये इसके लिए एक फॉर्मूला है और फॉर्मूला है n इंटू n-1/2, ये फॉर्मूला हुआ। तो ये फॉर्मूला रखने के लिए है जो बुक्स में लिखा हुआ है। अब आप पुट करके देख लेंगे। अगर n का वैल्यू आप चेक कर लीजिए 5 रखेंगे तो कितने लाइन्स हुआ, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 बाई 2, सो लाइन्स आ गया 10 लाइन्स। ये देखिए भाई 10 लाइन्स है। तो वो रटने वाला चीज़ हो गया, ये साइंस में समझने वाला चीज़ हो गया। तो ज़्यादा बेटर हम लोग को यही रहता है, ऐसे समझिए। तो ये है आपका नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन जब 5th ऑर्बिट टू ग्राउंड स्टेट आ रहे हैं। तो ये एक फॉर्मूला, बुक में फॉर्मूला लिखा हुआ है। फॉर्मूला कैसा आया है वो भी मैं समझा सकता हूँ आपको फॉर्मूला का ओरिजिन क्या है मैं बता सकता हूँ, बट वो आपको अभी पता नहीं चलेगा। जब आगे कुछ पढ़ लीजिएगा, थोड़ा मैथ आप पढ़ेंगे ना, तो मैथ में आपको पढ़ना है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो वहाँ जब आप मैथ पढ़ेंगे, अब ये मैं फॉर्मूला बता दे रहा हूँ कि कहाँ से आया हुआ है। तो ये NC2 ऐसे, ये मैथ का पार्ट है कि मेरे पास N स्टेशन है, 5 स्टेशन है, और ट्रेन 2 स्टेशन जब एक के बाद दूसरे स्टेशन पे रुकेगा तो दो का सेट तैयार करना होता है। दो स्टेशन के बीच में ट्रेन चलती है, क्योंकि ट्रेन बीच में रुकेगी नहीं। तो N स्टेशन है, 5 स्टेशन है, उसमें से दो का पेयरिंग करना है। ये मैथ है, जब आप टॉपिक पढ़ेंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, वहाँ आपको पढ़ना है। इसका सोल्यूशन होता है फैक्टोरियल n और डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल n-2। ये सब चीज़ें नया है आपके लिए। और फैक्टोरियल n को सॉल्व करेंगे, ये n इंटू n-1 होता है, फैक्टोरियल n-2 चला जाएगा और डिवाइड बाई ये 2 होता है, इसका सोल्यूशन 2 ही रहेगा फैक्टोरियल 2 का, और फैक्टोरियल n-2, ये n-2 कट जाएगा। सो आंसर होता है n इंटू n-1/2। ये है रिजल्ट, वो आया है मैथ से आया है। मैथ का टॉपिक परमुटेशन कॉम्बिनेशन, क्योंकि आपके पास n स्टेशन है और ट्रेन 2 स्टेशन के बीच में ही चलेगी। तो ये तरीका है आपको मैथ से यूज करने के लिए। तो ये अभी आप नहीं पढ़े हैं, इतना मैथ नहीं जानते हैं इसको सॉल्व करना, कॉम्बिनेशन को, परम्यूटेशन को। आगे जब पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हाँ ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहाँ से लिया हुआ। सबसे बेस्ट होता है ड्राइंग करिए, वो सबसे अच्छा है, अपने से ड्राइंग करिए, ठीक है। क्योंकि ये फॉर्मूला हमेशा काम नहीं करता है। ये फॉर्मूला तभी काम करेगा व्हेन ट्रांजिशन फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू ग्राउंड स्टेट। और मैं अगर रोक दूंगा तो मैं बोलूँगा कि नहीं मेरा ट्रांजिशन हो ही नहीं रहा, हमारा ट्रांजिशन है n=2 पे ही रुक गया, इलेक्ट्रॉन को घर नहीं वापस आना है, किसी रिलेटिव के घर पे जाना है, तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। वहाँ पे साइंस का समझा हुआ रूल ही काम करता है, ठीक है। जैसे समझिए, मैंने इसी क्वेश्चन में चेंज कर दिया। इस क्वेश्चन में मैं चेंज कर रहा हूँ। जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया, यहाँ ये फॉर्मूला नहीं काम करेगा। फॉर्मूला तब काम करता है जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड अपने घर वापस आता है। इस बार इलेक्ट्रॉन घर वापस नहीं आया, किसी रिलेटिव के यहाँ रुक गया, रास्ते में किसी रिलेटिव के यहाँ रुक चुका है इलेक्ट्रॉन। उस केस में कितने चांसेस हैं? ड्राइंग काम कर जाएगा, ड्राइंग करिएगा एकदम काम करेगा। देखिए ड्राइंग, ये है आपका कोई एटम है और ऐसे 1 2 3
और ये 4 5 6 हायर ऑर्बिट 6 है। इलेक्ट्रॉन यहां से चलेगा और ये इसका रिलेटिव है, इस घर में पहुंच रहा है, ये रिलेटिव है, यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन को आना है, घर पे नहीं आना है, अपने घर नहीं आना है। अपने घर आना होता तो रट सकते थे फॉर्मूला, बट मैं भी हमेशा समझने के लिए बोलता हूँ। अब इसको अपने रिलेटिव के घर पे वापस यहाँ आना है, इस घर पे रहना है, तो कितने लाइन से मीट करेगा? तो देखिए यहाँ पे हो सकता है कि ये लाइंस जो है एक ट्रेन ऐसे पकड़े, हो सकता है दूसरा ट्रेन ऐसे पकड़े, हो सकता है तीसरा ट्रेन ऐसे पकड़े। जो ट्रेन इसको यहाँ रोक दिया था वो वेट करेगा स्टेशन पे अगले ट्रेन आने का, तो अगला ट्रेन हो सकता है यहाँ ले आए, अगला ट्रेन हो सकता है यहाँ ले आए। जो ट्रेन उसको यहाँ इस जगह पे छोड़ दिया था, इस जगह पे छोड़ा था, तो उस ट्रेन से वो अगला स्टॉपेज, अगला ऐसे जाने की कोशिश करेगा। देख लीजिए फिगर हो गया। ड्राइंग से हमेशा आंसर सही मिलेगा आपको। तो कितने लाइन्स हुए? 6। देखिए इसके लिए भी फॉर्मूला है, बुक में इसके भी फॉर्मूला है, फॉर्मूला इसके लिए भी दिया हुआ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, इसके लिए फॉर्मूला देखिए लिखा हो कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स एमिट फॉर ट्रांजिशन फ्रॉम mth ऑर्बिट, mth इज हायर, टू द nth ऑर्बिट। इसके लिए फॉर्मूला है m माइनस n, m माइनस n प्लस 1/2, ये फॉर्मूला हो। देखिए फॉर्मूला सबके लिए रिजल्ट, बट ये तो हो गया, रटने वाला चीज हो गया ना, समझने वाला तो इधर है। चलो चेक कर लेते हैं। हायर ऑर्बिट है आपका 6, लोअर ऑर्बिट है 3, पुट करते हैं 3 4/2, देखिए 6 आ गए, वही लाइन। तो है फॉर्मूला इसके लिए भी है, बट मैं हमेशा साइंस में इसको सजेस्ट करता हूँ कि समझिए, लाइन्स बनाना सीखिए। नेक्स्ट, सो ये रिजल्ट हो गया आपका। अच्छा, ये जो मैंने फिगर ड्रॉ किया है ना, ये इससे कुछ क्वेश्चन बनाएंगे आप। देखिए तो ये फिगर वही है मेरा, स्पेक्ट्रल लाइन 6 आपका। जैसे मैंने ये फिगर बनाया और इसमें मैं एक क्वेश्चन आपसे दूंगा। ये फिगर देखिए, इसी फिगर से मैं पूछ रहा हूँ। जैसे इस फिगर में मैं कुछ लाइंस को मार्क कर दे रहा हूँ कि ये लाइन है नंबर 1, ये लाइन नंबर 2 देख रहे हैं, ये लाइन नंबर 3 है, ये लाइन नंबर 4 है और 5 है और 6 है। ये 6 लाइन लिखा हुआ मैंने, ठीक है। अब मुझे बताइए तो, ठीक है, 6 लाइन में आप बताएंगे कि विच ट्रांजिशन emit maximum एनर्जी। अरे ये जो लाइन है, ये लाइन है क्योंकि नीचे आ रहे हैं, जब सारा लाइन जब ऐसे नीचे आ रहे हैं तो एनर्जी इमिट होगा। मतलब आप ट्रेन पकड़ के घर आ रहे हैं, गेस्ट के यहाँ आ रहे हैं, घर तो ये हुआ इलेक्ट्रॉन का, बट ये गेस्ट के पास रुक रहा है, तो जो ट्रेन पकड़ के आएगा तो ट्रेन को किराया देना होगा, पैसा देना होगा,
इमीट है, मानिए तो फॉर्म पे एनर्जी, एनर्जी इमीट हो रहा है। तो कौन सा ट्रांजिशन, कौन से ट्रेन को ये जो है 1 2 3 4 5 6 कौन से लाइन को सबसे ज़्यादा इमीट होगा, एनर्जी देना पड़ेगा। सिंपल सा, ये तो मैक्सिमम एनर्जी देखिए, विच ट्रांजिशन इमिट मैक्सिमम एनर्जी का मतलब मैक्सिमम लेंथ ऑफ लाइन पढ़े हुए हैं, मैक्सिमम लेंथ ऑफ लाइन। सो कौन सा लाइन है जिसका लेंथ मैक्सिमम है? सो आंसर है 3। ये लाइन कहाँ से? 6 m इज इक्वल टू 6 टू n का वैल्यू 3 होगी। सो 6 to 3 आएंगे तो ये एनर्जी मैक्सिमम होगी, ये ट्रांजिशन इमिट करेगा मैक्सिमम। ये तो आसान है, ये तो कोई भी स्टूडेंट बना लेते हैं, फिगर देख करके या क्वेश्चन रहेगा कोडिंग से पहचान लेंगे। बट इसमें प्रॉब्लम होगा आपको अगर यही क्वेश्चन आ जाए कि विच ट्रांजिशन इमिट मिनिमम एनर्जी। सो मिनिमम एनर्जी का मतलब मिनिमम लेंथ, ऑफलाइन। अब इसमें कंफ्यूजन होगा, अब इसमें बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा कि मिनिमम लेंथ, अब तो ये 1 है और 4 भी है, 6 भी है, छोटा छोटा तो ये लोग है, 1 है, 4 और 6, 1 4 6 सब छोटे छोटे। अब किसका? ठीक है, इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, आंसर मैं बता देता हूँ, और ये अभी मैं बताऊंगा, उसके ऊपर 4 क्वेश्चन और आएगा, और हर एग्जाम में आया हुआ चारों क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए आंसर है इसमें, करेक्ट आंसर है नंबर 1, लाइन नंबर 1। कहाँ से? सो m इज इक्वल टू 6 टू n इज इक्वल टू 5, ये आंसर ये है। क्यों ऐसे हो के? ये 1 का लाइन, 4 का लाइन, 6 का लाइन एक जैसा तो लग रहा है, तीनों तो लेंथ एक ही जैसा है, तो 1 कैसे? मैं समझाता हूँ। ये जो ड्राइंग आप देख रहे हैं ना, ये ड्राइंग जस्ट मतलब रफ ड्राइंग है। अगर इस फिगर को मैं एकदम परफेक्ट ड्राइंग करके दिखाऊं आपको, ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा, ड्राइंग बनाइएगा और समझ जाइए, अभी समझ लीजिए, क्योंकि अभी तुरंत मैं क्वेश्चन दूंगा, 4 क्वेश्चन दूंगा, इसके ऊपर सेट करूंगा। देखिए अब इसका परफेक्ट ड्राइंग मैं बना के दिखाता हूं। देखिए इसका परफेक्ट ड्राइंग समझिए इसका। देखिए ये रियल जो है ना, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड ऑर्बिट, जो रियल फिगर है वो समझिए। रियल फिगर वो तो मैं जल्दी जल्दी में बना देता था, रियल फिगर देखिए ऐसे समझिए। सर ये है एटम, ठीक है, ये एटम से एकदम सटा हुआ फर्स्ट ऑर्बिट होता है। मुझे बना दीजिए, फर्स्ट ऑर्बिट एटम के एकदम पास है। पता है आपको सेकेंड ऑर्बिट यहां होता है, सेकेंड ऑर्बिट यहां होता है, बड़ा दूर पे होता है, बहुत दूर पे सेकेंड ऑर्बिट होता है, ये गैप बहुत ज्यादा होता है। थर्ड ऑर्बिट यहां रहेगा, थर्ड ऑर्बिट ये, फोर्थ ऑर्बिट में गैप और कम हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये गैप सबसे ज्यादा, उसके बाद गैप कम और कम, फिफ्थ ऑर्बिट में गैप और कम होगा, इसको एनर्जी गैप बोलते हैं। एनर्जी गैप जो है वो फर्स्ट एंड सेकंड में बहुत ज्यादा होता है, सेकंड थर्ड में कम हुआ, यहां और कम हुआ, यहां और कम। सिक्स देखिए, ये रियल स्ट्रक्चर है, रियल जो फिगर है ना वो ये है। अब मैं लाइन बना रहा हूं, अब आपका लाइन बना रहा हूं। देखिए यहां से लाइन चला था आपका, एक लाइन, दूसरा लाइन ऐसे चला था, तीसरा लाइन आपका ऐसे चला था, चौथा लाइन आपका ये था, पांचवा लाइन आपका ये था, और छठा लाइन आपका ये था।
अब जो आप उस फिगर में लग रहा था कि 146, उस फिगर में 146 एक जैसा लग रहा था, बट रियल करेक्ट ड्राइंग ये है अगर आप ये ड्राइंग सीखेंगे, क्योंकि 1 और 2 का गैप ज़्यादा, 2 3 का गैप कम, 3 4 का गैप और कम, 4 5 का गैप बहुत कम, 5 6 में और कम, 6 7 में और कम। ये रूल है साइंस का। ये एनर्जी गैप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे घटते 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 बहुत कम हो जाता है। तो अब देखिए, अब लाइन्स को अब अगर सही से पहचानेंगे तो ये सबसे छोटा लाइन 1, सबसे बड़ा लाइन 3। समझिए इसको समझ लीजिए, और अगर आप समझ लिए हैं ड्राइंग कर लीजिए अच्छे से। अब मैं जो पूछूंगा वो बताइए। देखिए, ये हर पेपर में मिल जाएगा, हर एग्जाम में मिल जाएगा। विच ट्रांजिशन इमिट मैक्सिमम एनर्जी जो इमिट कर रहा है, क्योंकि इमिशन सब तो इमिशन ही है, हायर टू लोअर आ रहा है। क्या एन एम नहीं लिखा रहता है भाई, दोनों एक ही सिंबल रहेगा। आप अपने से लोअर वैल्यू है तो उसको एन बोलेंगे, हायर वैल्यू एम होगा। विच ट्रांजिशन इमिट मैक्सिमम, ये हर पेपर में, मेडिकल में, आईटी एडवांस में हर जगह मिल जाएगा। कई लोग जाके ऐसे पूरा कैलकुलेट करते हैं, बोलते हैं कि हमें कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन ऐसा होता है, एनर्जी होता है, एच हुआ, सी हुआ, रेड वर्ग हुआ, और यहाँ जेड स्क्वायर हुआ, और लोअर ऑर्बिट है और हायर ऑर्बिट है। कई लोग ऐसे कैलकुलेशन करते हैं और बोलते हैं कि ये सारा टर्म कांस्टेंट है, ये 2 3 4 कांस्टेंट है। इस तरह एनर्जी प्रोपोर्शनल टू 1 बाई लोअर ऑर्बिट स्क्वायर माइनस हायर ऑर्बिट स्क्वायर, ऐसे ये है एनर्जी का फंक्शन बन गया। और लोअर ऑर्बिट हायर ऑर्बिट सॉल्व करने में तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बन जाता है। इससे भी आप चेक कर सकते हैं। ऐसे बहुत एक्सपर्ट है, डायरेक्ट दिख रहा है मुझे एसएससी है, एसएससी वो देखिए यहाँ पे। बट बेस्ट है आप रियल फिगर आप पढ़ेंगे ना, उससे तुरंत 1 सेकंड में बन जाएगा। रियल फिगर क्या है? तो रियल फिगर ऐसे, रियल फिगर जो रियल स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा, n इज इक्वल टू 1, ध्यान रखिएगा, 2, n इज इक्वल टू 2 ये है, n इज इक्वल टू 3, गैप कम करिएगा और कम करिए, 4, n इज इक्वल टू 5, गैप और कम करेंगे, 5 ही है मेरे पास, 5 ही मैक्सिमम है। 5 to 3 देखते जाइए, 5 to 3 ये ऑप्शन नंबर ए है, 5 to 3 ये ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 5 to 2 ये ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट देखेंगे 3 to 1 देखिए 3 to 1 ये ऑप्शन नंबर सी है। और क्या है 4 to 2 ये है ऑप्शन नंबर डी। देखिए सबसे बड़ा लाइन जो है, सबसे बड़ा लाइन जो हुआ आपका कौन सा हो गया? सी, मैक्सिमम एनर्जी। आप बना के देख लीजिए ना, बनाइएगा वही आएगा, बट इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, डिवाइड करना है यहाँ पे आप, बट उससे बढ़िया ये रियल ड्राइंग पढ़ेंगे। इसमें देखिए आप ऐसे ही बना सकते हैं, एनर्जी जो है इमिट, सबसे बड़ा लाइन है, सबसे ज़्यादा इमिट कर रहा है कौन सा? सी के बाद ये लाइन है, ये देखिए ये लाइन बड़ा है, ये लाइन थोड़ा छोटा है, ये यहाँ से यहाँ आ रहा है
5 to 2 आ रहा है, तो सी के बाद बी, बी के बाद कौन सा हो गया, डी, सबसे कम एनर्जी इमिट करेगा ए। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट, ट्वेंटी सिक्स। नेक्स्ट, फिर से ये 4 बार आप करेंगे। ड्राइंग से बनाइए, सबसे अच्छा होता है ये, और टाइम एकदम कम होगा, और आप प्रैक्टिस करके आप अंदाज भी लगा लीजिएगा। अंदाज ये लगाना है कि जो जितना क्लोज, घर के जितना पास आइएगा, एनर्जी इक्वल टू 1, क्योंकि जितना पास आइएगा उतना ज़्यादा एनर्जी इमिट करना होगा। तो ये कॉन्सेप्ट है सिंपल सा। फिर से वही क्वेश्चन में 25, विच ट्रांजिशन इमिट मैक्सिमम एनर्जी। फिर से वही क्वेश्चन, और मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ कि एन इज इक्वल टू 6 to n इज इक्वल टू 3। चलिए ऐसे मैंने ले लिया। तो कोई भी मैं रैंडमली अपने मन से डाटा दे देता हूँ, एग्जाम में भी ऐसे रहेगा, विच ट्रांजिशन इमिट अ मैक्सिमम एनर्जी। आंसर तो मेरा आएगा 1 सेकंड, बस ऐसे देखूंगा, आंसर डी। अगर आप सॉल्व करेंगे ये, इसको डाटा इससे सॉल्व करेंगे तो आंसर बी आ जाएगा, बट बी तो रॉन्ग है, ये जानबूझ के एग्जाम में दे देता है। ये काक डाटा ऐसे देगा, देखिए अगर आप यहाँ से यहाँ जाएंगे और 1 to 5 जाएंगे, अगर 1 से 5 तक जाएंगे तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। और आपसे क्या पूछा जा रहा है कि विच ट्रांजिशन इमिट तो हायर टू लोअर आइएगा, यस ये इमिट है, क्योंकि एग्जाम में ये भी चेक करना होता है। लोअर टू हायर ये एब्जॉर्ब है, फिर से हायर टू लोअर ये इमिट है, ठीक है, और फिर लोअर टू हायर ये इमिट है, ठीक है। ऐसे इमिट हुआ, इमिट हुआ, इमिट हुआ, ये एब्जॉर्ब है। तो एब्जॉर्ब से पहले काट दीजिए, एब्जॉर्ब काटना है, क्योंकि कई लोग डाटा में ऐसे से बनाते हैं, फट से आंसर इसको लिख के आ जाते हैं। क्वेश्चन में देखा कीजिए कि एब्जॉर्ब नहीं है, इमिट है। तो इमिट 3 ही ऑप्शन है, एक तो जो लग रहा है आंसर वो एब्जॉर्ब है। अब आपको सॉल्व करना है आंसर, तो मेरे साफ पता चला है डी आंसर है, ठीक है। ऐसे भी निकालिएगा, चलिए इस तरह से भी निकाल के दिखा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ एनर्जी करेंगे, मन में सोचिए, यहाँ है 1/9, 1/36, ऊपर में 36 हुआ, नीचे में 9, 36, यहाँ हुआ 9 हुआ, और यहाँ पे हुआ 36, और 36 में से 9 घटाएंगे तो ये 27 आ जाएगा। तो यहाँ ये हो गया 3 टाइम ऐसे कट गया, और ये 3 हुआ, और 1/12 हो गया, 1/12। ये इसको तो छोड़ ही दीजिए, यहाँ सॉल्व करेंगे एनर्जी, तो यहाँ पे एनर्जी हो गया, देखिए 1 लोअर ऑर्बिट 4 और 1/16, तो ऊपर में 16 - 4, ऊपर में हो जाएगा 12, और डिवाइड बाई 4 16, तो 3/16, ऊपर में हो गया 3 और डिवाइड बाई 16। और यहाँ एनर्जी देखेंगे तो 1 - 1/4, 3/4। चेक कर लीजिए, सबसे ज़्यादा डाटा यही आ रहा है, तीनों डाटा में सबसे ज़्यादा यही है। जैसे आपका मर्जी, आपको मन कर रहा है कि नहीं इसी से बनाना है तो बना लीजिए इसी से, ठीक है। बट करिए काम बहुत फास्ट, ये नहीं कि आप पूरा एक एक बैठ के इसमें पुट कर रहे हैं, फिर पुट कर रहे हैं, वो मन में करिए ना। यहाँ पे 1 - 1/4, 3/4, 1/4 - 1/16, ऊपर गया 16 - 4, 12 हो गया, नीचे में 4 और 16 है, 4 जाके कट गया, 3/16 हो गया। तो फिंगर घुमा घुमा के ऐसे किया कीजिए, नहीं तो बहुत एक्सपर्ट है, इसको फॉलो करिए। फर्स्ट n इज इक्वल टू 1, सेकेंड यहाँ होता, थर्ड गैप कम रहेगा, फोर्थ में गैप और कम हो जाएगा, 5 में गैप और कम हो जाएगा, 6 में तो एकदम और कम हो जाएगा। तो ऐसे सीखिए, बाकी ऑप्शन देख लीजिए, ए 6 to 3, फोर टू 2, ये है बी, 2 to 1,
2 to 1 सबसे बड़ा लाइन है, ये है डी। ऐसा सबसे सबसे ज़्यादा 1, बल्कि और नज़दीक करना हो तो 1 और कर लीजिए नज़दीक, ऐसा कर लीजिए। इस लाइन को और बड़ा करना, बड़ा कर लीजिए। सो जितना नज़दीक रहिएगा ना, जितना क्लोज, जैसे घर ग्राउंड स्टेट के जितना पास आइएगा उतना ज़्यादा एनर्जी लगेगा। ये भी आप यूज कर सकते हैं, बट थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट। नेक्स्ट चेंज करता हूँ। करिए प्लान। Which transition emit maximum wavelength? तब इजी देख प्लान करते हैं। क्या है आपका वेवलेंथ मैक्सिमम। एनर्जी जानते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू hc/λ। अगर वेवलेंथ मैक्सिमम है तो एनर्जी मिनिमम। लेंथ मिनिमम, लाइन का लेंथ मिनिमम, ऐसे रिलेट कर लीजिए। और बहुत एक्सपर्ट है तो आंसर है डी। बहुत तेज है तो चीज़ों को, क्योंकि ये सब पीएमटी क्वेश्चन है, कुछ सेकंड में ही बनाना है आपको। तो देखिए आप एटम लिखेंगे, एटम ऐसा हो गया, ये है n इक्वल टू 1, ये है n इक्वल टू 2, ये है n इक्वल टू 3, यह है n इक्वल टू 4। 4 ही तक है, छोड़ लीजिए 4 तक। सो लाइन देखिए 3 to 1, 3 to 1, ये है ऑप्शन नंबर ए। टू टू 1 ऑप्शन नंबर बी। 4 to 2 सी। और क्या है 4 to 3, सबसे छोटा लाइन तो यही तो है। ठीक हो गया, सबसे छोटा लाइन। नेक्स्ट कुछ भी डाटा मैं अपने मन से दे रहा हूं, बट क्वेश्चन ऐसे बहुत मिल जाएगा आपको। प्लानिंग करते हैं। फ्रीक्वेंसी आपको चाहिए मैक्सिमम। सो एनर्जी इज इक्वल टू, साइंस में जानते हैं ये तो एच म्यू। फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है तो इसका मतलब एनर्जी भी हो गया मैक्सिमम।
फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, एनर्जी भी मैक्सिमम हो गया, लेंथ भी मैक्सिमम होना चाहिए। मैं एक बार रीचेक करूंगा वीडियो को। ठीक है, अब बनाइए लेंथ मैक्सिमम। ऐसे तो देख के पता चल रहा है आंसर डी है, देख के ऐसे साफ पता चल रहा है डी आंसर है। फिगर बनाना है, बना के देख लेते हैं। प्लस जेडी, फर्स्ट ऑर्बिट को एकदम पास रखिएगा, सेकंड को जितना दूर रख सकते हैं उतना। गैप थर्ड में थोड़ा कम गैप करेंगे, फोर्थ में गैप और कम कर लेंगे। 5 के लिए तो एकदम गैप एकदम कम कर लीजिएगा। प्लानिंग करते हैं। 5 to 3, 5 to 3, यह है ऑप्शन नंबर ए। 4 to 2, 4 to 2 थोड़ा सा बड़ा हुआ, ऑप्शन नंबर बी। 3 to 2, ऑप्शन नंबर सी। और 3 to 1 सबसे बड़ा लाइन तो ये है, ऑप्शन नंबर डी। ये हो गया। ऑर्डर भी बना सकते हैं आप। फ्रीक्वेंसी जो इमिट का जो ऑर्डर है वो आप बना सकते हैं। फ्रीक्वेंसी इमिट का ऑर्डर में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इमिट कर रहा है डी में, डी के बाद बी में, बी के बाद सी और ई। ये है। सो डी है, फिर बी है, फिर सी है और ए। तो इसमें इस टाइप का क्वेश्चन बहुत है और दोनों मेथड है। आप चाहें तो आप ये मेथड भी फॉलो कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा, तो सी रेड वर्ग और जेड स्क्वायर 1 बाई एन स्क्वायर और 1 बाई एम स्क्वायर, ये मेथड भी यूज कर सकते हैं। और मुझे तो सबसे आसान यही लगता है, ड्राइंग वाला मेथड। और ड्राइंग भी एक बार सीखना है भाई, बार बार तो मुझे तो करना हो तो कुछ नहीं देखना है, बस डायरेक्ट हम कर लेंगे ऐसे। ड्राइंग मन में इतना गैप है, इतना गैप है, फिर इतना गैप, कम हो गया गैप, ऐसे ऐसे करके सीख लेना आपको। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, फ्रीक्वेंसी मिनिमम, वेवलेंथ मैक्सिमम, वेवलेंथ मिनिमम, एनर्जी मैक्सिमम, एनर्जी मिनिमम, स्पेक्ट्रल लाइन कितने आ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट 28। रिजल्ट ही है, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, रिजल्ट टाइप का ही है। सो हर पेपर में, मेडिकल में भी आया हुआ है, आईटी एडवांस में, मेन में, सब में पूछा हुआ है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरी टाइप का क्वेश्चन। देखिए लिखा, कैलकुलेट रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉर ट्रांजिशन ऑफ फ्रॉम ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कर लीजिएगा ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 5th ऑर्बिट टू 2nd ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम। देखिए रिक्वायर्ड स्पीड टर्म हम लोग को 9th क्लास में पढ़ना था, मैं भी पहले यूज कर चुका हूँ।
कहाँ मैंने रिकॉल स्पीड यूज किया था, तो ये है लेक्चर 1 रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, वहाँ मैंने यूज किया था। समझिए, डन। तो स्टेप बाय स्टेप छोटा छोटा पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं, और ये रिजल्ट मैं ले रहा हूँ फ्रॉम 9th क्लास से, जो पहले भी मैं क्लास में पढ़ा चुका हूँ। सो ये 9th क्लास में हम लोग ऐसे पढ़ते थे कि गन बुलेट सिस्टम, मान लीजिए कि ये गन है और गन में स्प्रिंग रहता है, और यहाँ पे जस्ट ऐसे बना लीजिए, और ये इसके अंदर बुलेट है, गन और बुलेट, ये गन बुलेट सिस्टम है, और ये रेस्ट में, ठीक है, गन बुलेट सिस्टम रेस्ट में, ठीक है, ये है रेस्ट में। फिर हम लोग डिस्कस किए थे कि जैसे आप फायर करेंगे, फायर करते हैं, मान लीजिए आप फायर करें, रेस्ट इनिशियली हम लोग बात करें, देखिए जैसे ही इसको ट्रिगर दबाया किसी ने, फायर हुआ, तो फायर हुआ तो ध्यान रखिए यहाँ पे ये बुलेट जो है, ठीक है, ये बुलेट, ये छोटा सा बुलेट है, ये बुलेट जो है वो आगे जाएगा, ठीक है। मान लीजिए इसका मास है m1 और इसका स्पीड है v1, ऐसा m1 v1, और ये जो आपका गन है, ये गन जो हुआ, ठीक है, ये, ठीक है, वो हम लोग डिस्कस किए थे कि, और ये जानते भी हैं हम लोग 9th क्लास से पढ़े भी हैं कि अगर आप जैसे गन कोई है, गन को चेस्ट पे लगाते हैं और जैसे बड़े बड़े गन को चेस्ट पे लगा के फायर करते हैं, तो जैसे फायरिंग करिएगा अब बुलेट आगे जाएगा और गन पीछे, हल्का सा पीछे, बहुत हल्का सा पीछे पुश होता है, जस्ट चेस्ट पुश करता है, इसलिए तो यहाँ लगा के चेस्ट पे लगा के फायर करते हैं, ये थोड़ा सा पुश होगा पीछे की तरफ, हल्का ही स्पीड रहता है बट होगा। नाउ ये है गन है, ठीक है, गन का मास है m2 है, और ये पीछे की तरफ हल्का सा पुश होगा, वो स्पीड v2, यही स्पीड को रिक्वाइल स्पीड बोलते हैं। रिक्वाइल स्पीड, जैसे फायर करेंगे जैसे गन, बुलेट आगे जाएगा और गन हल्का सा पीछे आएगा, ठीक है। तो ये जो स्पीड आप देखते हैं, ये जो फायरिंग करने के बाद, यही साइंस का रिक्वाइल स्पीड होता है, ये रिक्वाइल स्पीड बन गया ऐसे। तो सिस्टम ये है जो 9th क्लास का था कि गन बुलेट इनिशियली रेस्ट में है, और ये है फाइनली, ठीक है, ये फाइनली ये है कि जैसे ही आप फायर करेंगे, ठीक है, फाइनली फायर करेंगे तो बुलेट आगे जाएगा, गन पीछे आएगा, और रिक्वाइल, वो रिक्वाइल स्पीड जो गन पीछे आता है ना, हल्का सा ही आएगा बट आएगा। ऐसे क्वेश्चन में आप जानते हैं कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम तो बात करेंगे 0, क्योंकि सारा सिस्टम रेस्ट में रखा हुआ है। फाइनल मोमेंटम ऑफ बुलेट, तो मोमेंटम ऑफ बुलेट कहेंगे, बुलेट आगे जा रहा है, माइनस मोमेंटम ऑफ गन कहेंगे, ये मोमेंटम गन का मोमेंटम पीछे है, इक्वेट करेंगे, फाइनली मोमेंटम ऑफ गन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ बुलेट। तो फाइनल रिजल्ट यही आता है कि ये कंजर्वेशन ऑफ द लीनियर मोमेंटम, गन और बुलेट का मोमेंटम सेम होगा, ठीक है। ये पढ़े हुए हम लोग रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में भी कुछ क्वेश्चन में मैंने इसको यूज किया था, ठीक है। आप समझिए ये चीजें, ध्यान रखिएगा ये कि शुरू में रेस्ट में है, और जैसे ही फायर करिएगा तो अपोजिट जाता है, बुलेट आगे जाएगा और गन पीछे आएगा, ये पीछे जो आया जो भी है अपोजिट है। तो अब ये फिगर को यहां रिलेट करेंगे, इस फिगर को आप इस क्वेश्चन के लिए प्लान करिए। सो ये है 28 नंबर पॉइंट। सो इस फिगर को हम लोग ऐसे रिलेट करेंगे, समझिए। ये है हाइड्रोजन एटम है, और यहां पे ऐसे हुआ 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे है n = 5, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रेस्ट में, ठीक है। ये सारा सिस्टम जो है ना, सिस्टम जो है इनिशियली रेस्ट जो है इनिशियली, सो ये सारा सिस्टम इनिशियली रेस्ट में, ठीक, रेस्ट में हुआ, ठीक है। अब क्वेश्चन बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांजिशन किया n = 5 टू n = 2, क्वेश्चन में लिखा हुआ था, मैंने लिखा था, वो क्वेश्चन मैं अपने मन से सेट कर रहा हूँ। एग्जाम में मेडिकल में भी है, किसी में लिखता है 5 to 2 आया, किसी में 5 to 1 आया, किसी में 5 to 3 आ गया, हर एग्जाम में अपना वेरी करता है। तो रेस्ट इनिशियली, अब देखिए अब फायर करना, ठीक है। तो ये बस कॉन्सेप्ट यूज करिए कि बुलेट फायर करेंगे तो बुलेट आगे जाएगा तो गन पीछे, एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट। देखिए अब आप सोचिए इसी को
आप रेस्ट में है। और अब ऐसे सोचिए, आप इलेक्ट्रॉन के बारे में ऐसे सोचिए, n इज इक्वल टू 5 टू n इज इक्वल टू 2। अगर ये ऐसे आया, ऐसे ट्रांजिशन किया, ये इसको सोचिए कि ये जस्ट इमेजिन करिए कि ये जस्ट लाइक अ बुलेट, जस्ट लाइक बुलेट है। तो जैसे ही ये ऐसे नीचे की तरफ आया, हाइड्रोजन जो एटम है, हाइड्रोजन एटम ऐसे, ये हाइड्रोजन ऐसे जाएगा, ठीक है। जो भी है अपोजिट, मान लीजिए कि हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन जो है वो अपोजिट। ये जैसे बुलेट आगे गया तो गन किधर गया, पीछे गया। बुलेट आगे गया तो गन पीछे गया, ठीक है। सेम सिचुएशन है। ये रेस्ट इनिशियली रेस्ट था और ये है फाइनली। क्वेश्चन खूब बढ़िया है इसमें, ये फाइनली है, ठीक है। अब आप बताएंगे कि यहाँ पे ये है मोमेंटम, इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम, हाइड्रोजन एटम, और ये मोमेंटम, इस लाइन का मोमेंटम, दोनों का मोमेंटम क्या हो गया, सेम। कॉन्सेप्ट तो यही है, 10th क्लास वाला, 9th क्लास वाला, यही है। 9th क्लास है और ये 11th क्लास है। 9th क्लास बहुत छोटा है, 11th क्लास, 12th क्लास बिग, सबसे बड़ा सिलेबस 11th एंड 12th क्लास का। और मैं पढ़ा रहा हूँ आपको 5 ईयर का कोर्स पढ़ा रहा हूँ। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ाना हो तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर 5 क्लास, 4-5 क्लास में ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ाना। बट आपको मैं पढ़ा रहा हूँ 5 ईयर का, 11th 12th, उसके आगे बीएससी का, मतलब आईटी का सिलेबस, एम्स का सिलेबस पूरा बीएससी कवर करता है। तो ये सब चीज़ें सब 9th 10th को कोरिलेट करना है, ठीक है। तो जैसे ही कोरिलेट करेंगे आप उस टॉपिक को इस टॉपिक से रिलेट करेंगे। मोमेंटम, दिस मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू मोमेंटम ऑफ हाइड्रोजन एटम, बाकी मेरा काम हो जाएगा। चलिए, सो हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि गन बुलेट सिस्टम है। मोमेंटम ऑफ हाइड्रोजन इस साइड में आप बोल सकते हैं, क्योंकि आप इधर से इधर जंप करेंगे तो मोमेंटम ऑफ फोटोन, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मोमेंटम है, मोमेंटम ऑफ हाइड्रोजन, ये जानते हैं मोमेंटम इज इक्वल टू h बाई लैम्डा। नाउ मोमेंटम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू h बाई लैम्डा, h 1 बाई लैम्डा रेड वर्ग z स्क्वायर 1 बाई n स्क्वायर माइनस 1 बाई m स्क्वायर। ये हो गया उस साइड मोमेंटम। और हाइड्रोजन का मोमेंटम में लिख सकते हैं मास ऑफ हाइड्रोजन इंटू स्पीड ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे h रेड वर्ग हाइड्रोजन के लिए 1 स्क्वायर, लोअर ऑर्बिट 2 का स्क्वायर, हायर ऑर्बिट 5 का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करिए। तो मेडिकल में कई बार ऐसे ही क्वेश्चन आता है, रिक्वायल स्पीड ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखेंगे h रेड वर्ग, ये है 25 और ये 4 है, सो ऊपर में 25 माइनस 4 करेंगे, 21 कर लेंगे। तो 25 और इंटू 4 करेंगे 100 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये है आंसर, रिक्वायल स्पीड फॉर हाइड्रोजन एटम, ये आंसर होगा। सॉल्व करना, न्यूमेरिकल सॉल्व करना, वो भी कर सकते हैं। तो ये था आंसर, ये है रिक्वायल स्पीड ऑफ हाइड्रोजन एटम। हो गया। नेक्स्ट बार इसको सॉल्व कर लीजिए, अगर सॉल्व करना हो, क्योंकि ऑप्शन में कई बार तो ऑप्शन यही लिखा रहता है, इसी फॉर्म में रहता है ऑप्शन। थर्ड में इसको आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करना हो, मास ऑफ हाइड्रोजन चाहिए। तो हाइड्रोजन जानते हैं कि हाइड्रोजन में 1H1 होता है, और इसका मतलब इसके न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन हुआ और 1 इलेक्ट्रॉन हुआ बाहर में। सो मास ऑफ हाइड्रोजन पढ़ेंगे तो आप लिख सकते हैं मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट इलेक्ट्रॉन का मास आप नेग्लिजिबल कर लीजिएगा। सो मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन आप जानते हैं कि ये 1.67, 66 भी कर सकते हैं, 67 भी कर सकते हैं, 27
किलोग्राम। ये मिल गया, बाकी आप सॉल्व कर लीजिए। बाकी एच रेडबर्ग जानते हैं, पुट करके देखिए ना कितना आता है, क्योंकि न्यूमेरिकल भी आता है पेपर। सिक्स 6.6 इंटू 10⁻34 रेडबर्ग 1.09678 7 21 100 1.67 27। ऐसा यूनिट है, सारा यूनिट ऐसा यूनिट हो गया। ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। ये 27 और 7 27 और 7 कितना हो गया? 34 34 तो कट जाएगा। और ये हो गया 6.6 1.09678 21। यहाँ हुआ 100 1.67। ये मीटर पर सेकंड में हो गया। सॉल्व कर लीजिए इसको। So 6.6 6.6 21 0.9 बना रहा है। 0.91 ऐसा मीटर पर सेकंड में, ऐसा ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन बड़े बड़े भी हैं, तो मैं एक स्लाइड बना के प्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। सो एक क्वेश्चन मैं प्रेजेंट करता हूँ जिससे आपको मेडिकल में भी आया हो क्वेश्चन, IT एडवांस में भी है, मेन में भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं एक स्लाइड बनाता हूँ, फिर मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको 4 क्वेश्चन प्रेजेंट किया था और वो सारा एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। क्वेश्चन एक दूसरे से लिंक करना है आपको। एक उसमें से एक स्टेटमेंट मैंने उठाया, कोई भी बीच का स्टेटमेंट, कि इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10.75 वोल्ट। अब इससे क्या क्या रिलेटेड है चारों क्वेश्चन देखिए आपको। नंबर 1, छोटा छोटा पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। नंबर 1, ये लिखा हुआ V नॉट लिखा हुआ पोटेंशियल, ये गिवन है 12.75 वोल्ट पोटेंशियल गिवन, ठीक है। इसको मैं रिप्लेस कर दे रहा हूं एनर्जी से। आप जानते हैं कि E, हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास में कि E फॉर एनर्जी। एनर्जी जानते हैं कि एनर्जी साइंस में होता है Q और इनटू द V नॉट होता है। Q का मतलब चार्ज, और इसमें इलेक्ट्रॉन के लिए बारे में बात कर रहे हैं, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अगर हम लोग बात करेंगे 4 इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग प्लान करेंगे तो E इज इक्वल टू हो गया E और इनटू V नॉट, ठीक है। मतलब अगर हम लोग पुट करें यहाँ पे 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यह है एनर्जी जिससे कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करना है। लिखा हुआ कि इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट बाय ए पोटेंशियल डिफरेंस, जस्ट प्लीज 10.75 है, 12.75, ये मुझसे लिखने में मिस्टेक हुआ, प्लीज करेक्शन, एक छोटा करेक्शन है, 12.75 है, ये मुझसे मिस्टेक हुआ, 12.75 वोल्ट, प्लीज एक छोटा करेक्शन है। वोल्ट को आप एनर्जी में पहले कन्वर्ट कर लेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं टर्म सिखा रहा हूं आपको। नाउ नेक्स्ट
इसका मीनिंग क्या है वो भी मैं बताता हूँ। सेकंड पॉइंट, उस एनर्जी को आप वेवलेंथ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आप जानते हैं एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। सो अगर वेवलेंथ में कन्वर्ट करेंगे तो एच सी बाई ई कर लीजिएगा। आप इतना ज़्यादा यूज किए हुए हैं एच सी 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू नैनोमीटर, और यहाँ पे मेरा एनर्जी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट जाएगा और वेवलेंथ 1240 नोट करने दीजिए मुझे। सो 1240 डिवाइड बाय 12.75, 97.2, तो ये है 97.2 नैनोमीटर। वेट करेंगे, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 972 एंगस्ट्रॉम कर सकते हैं, या अप्रोक्सीमेटली अगर ऐसा ना रहे तो 971 एंगस्ट्रॉम भी कर सकते हैं, या आप इसके क्लोज जो भी वैल्यू रहेगा ये ऐसा हो। नेक्स्ट पॉइंट, अब आपको ये समझना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा था। क्वेश्चन कह रहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे, सब क्वेश्चन का ही पार्ट है, बस मैं अलग 4 क्वेश्चन को एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। क्वेश्चन ये बोल रहा था कि ये जो हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन अपने घर में बैठा हुआ, n इज इक्वल टू 1, ये है इलेक्ट्रॉन का ग्राउंड स्टेट, ये इलेक्ट्रॉन का ग्राउंड स्टेट है, घर में बैठा हुआ है। 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, 4 यहाँ है, 5 यहाँ है, ऐसे ऑर्बिट। ये इलेक्ट्रॉन अपने घर में बैठा हुआ है ऐसे। अब इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग एक्साइटेड कर रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि पोटेंशियल 12.75 वोल्ट, ये पोटेंशियल मुझे देना है। मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया कि अच्छा इसको एनर्जी में करेंगे तो 12.75 वोल्ट देना है, सॉरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे इसको एक्साइट कर देना है, या फिर वेवलेंथ कर दिया मैंने इसको 972 एंगस्ट्रॉम है, या 900, क्वेश्चन कई बार होता है 971, एक आध यूनिट वेरी करता है तो एक आध यूनिट से कोई फर्क नहीं रहता। कई बार क्वेश्चन में ऐसे लिखा रहता है, ठीक है। सो क्वेश्चन है कि हम इतना वोल्ट से उसको एक्साइट करें, या इतना एनर्जी से एक्साइट करें, या इतने वेवलेंथ से एक्साइट करेंगे तो वो कहाँ जाएगा, वो खोजना है कि कहाँ जाएगा। उसको पैसा मिला, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिला तो लेके भागेगा। आप जानते हैं साइंस का ये सब रूल जानते हैं, ये जानते हैं, ऐसा रूल जानते हैं आप, ये सब पढ़े हुए हैं आप कि ऐसा कि अगर आप 10.2 दीजिएगा, 10.2 दीजिएगा तो वो यहाँ से यहाँ जाएगा। क्लास में पढ़ चुके हैं, आज ही पढ़े हुए हैं आप। 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दीजिएगा तो ये फर्स्ट टू सेकेंड जाएगा, और अगर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देंगे तो वो इनफाइनाइट पर चला जाएगा। 13.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी 13.7 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी तो बाहर निकल जाएगा। बट क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि न तो मैं 10.2 दे रहा हूँ, न 13.6 दे रहा हूँ, मुझे देना है 12.75। तो क्वेश्चन है कि 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना एनर्जी दीजिएगा, इतने एनर्जी से एक्साइट कीजिएगा, चाहे इतने वेवलेंथ से एक्साइट करिएगा या इतने पोटेंशियल से, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा। n = 1 to 2 जाने के लिए इतना चाहिए, और 1 to इनफाइनाइट जाने के लिए इतना चाहिए, बट आप दे रहे हैं 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो कहाँ जाएगा, तो घर से। तो अब उसका कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन ये है, आप जानते हैं एनर्जी इज इक्वल टू, इधर लिखना है hc रेड वर्ग और z स्क्वायर 1/n² माइनस 1/m²। ये साइंस का रिजल्ट हुआ, वो कैलकुलेशन करना है। देखिए यहाँ पे देखिए कितना 12.75 यूनिट क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। h से रेड वर्ग जो होता है वो होता है 13.6 यूनिट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। z स्क्वायर का मतलब हुआ 1 स्क्वायर,
लोअर ऑर्बिट जो है वो है 1, हायर ऑर्बिट है 1/m का स्क्वायर, ऐसे। तो सारा डाटा मिल गया, यूनिट कट गया, सॉल्व करना है। जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, इतने रिजल्ट पे m = 4 आता है, ये एक साइंस का स्टैंडर्ड वैल्यू, ठीक है, 4 आएगा। तो इसलिए ये सारे एग्जाम में पूछा हुआ है, किसी में वोल्ट से पूछता है, किसी में एनर्जी से पूछता है, किसी में वेवलेंथ से पूछेगा, बोलेगा इतना से एक्साइट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा। तो आप सॉल्व करेंगे, ये 2 रिजल्ट तो जानते हैं, मिनिमम मैक्सिमम पढ़ा हुआ है, बट बीच का देगा तो आपको इस मेथड से सॉल्व करना है। कैलकुलेशन थोड़ा सा सॉल्व करके कैलकुलेट करिएगा। तो इससे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएगा। सो n = 1 to m = 4 तक जाएगा। तो कई एग्जाम पूछता है कि कहाँ जाएगा, तो ये है 4। ओके, अभी और है, और पॉइंट है, देखिए। तो क्वेश्चन कई फॉर्म में होता है, वोल्ट के फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में, वेवलेंथ के फॉर्म में। कहाँ जाएगा, लोअर और हायर पता है आपको, लोएस्ट वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू, बीच के वैल्यू से ये मेथड से कैलकुलेट करना है। अब मुझे मिल गया 4, ओके, वो सॉल्व करिएगा, 4 ही आता है, मैं सॉल्व कर चुका हूँ उसमें। 4th पॉइंट नेक्स्ट। अब रुकिए, अब आपका इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन एटम में था वो एक्साइट होके यहाँ चला गया, आपने इतना एनर्जी दिया कि वो इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, n = 4, ऐसे इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, ठीक है। फिर उसके बाद पूछता है कि अच्छा इलेक्ट्रॉन वापस तो आएगा, क्योंकि उसका घर है, वो तो घूमने गया है, इतना एनर्जी दिया आपने, इतना पैसा दिया, तो पैसा ले लिया, एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन घूमने चला गया। बहुत ज़्यादा दे देते, 13.6 दे देते, तो वो लौट के नहीं आता घर पे, वो बाहर ही निकल जाता। बट आपने कम दिया है तो ये ठीक है, घूमने के लिए चौथे नंबर पे गया है। बट उसका घर तो यही है, घर तो उसका यही है, ग्राउंड स्टेट है, घर इसका ये है, ग्राउंड स्टेट हुआ, तो घर तो वापस आएगा, पैसा खत्म हो जाएगा, पैसा खत्म होगा घर वापस आएगा। तो फिर पेपर में पूछता है कि जब घर वापस आएगा तो कितने लाइन इमिट करता है। देखिए, घर जब वापस आएगा, यहाँ से घर वापस आना है, तरीका आप जानते हैं, हो सकता है ट्रेन यहाँ रोके, हो सकता है ट्रेन उसको यहाँ रोके, हो सकता है ट्रेन उसको यहाँ रोके, हो सकता है यहाँ जो बैठा था तो अगला ट्रेन उसको यहाँ पे बिठा दे, रोके, अगला ट्रेन हो सकता है घर ही पे भी लाए यहाँ से यहाँ तक, हो सकता है यहाँ आए। तो पूछता है कि इतना वोल्टेज से, इतना एनर्जी, इतना वेवलेंथ से कहाँ गया, तो 4th ऑर्बिट में गया। अच्छा, कितने लाइंस इमिट किया, सो नंबर ऑफ लाइंस इमिट, किया, कितना लाइन इमिट किया भाई, तो इसमें कितना लाइन इमिट किया, तो सॉरी 6 लाइन्स इमिट किया। ये हर एग्जाम का क्वेश्चन है, लोग इसको रिजल्ट ही मानते हैं, लोग आप एग्जाम में आता है तो डायरेक्ट लोग कर देते हैं, ये वेवलेंथ है, ये एनर्जी है, पोटेंशियल है, चौथे पे जाएगा, घर वापस आएगा, 6 लाइन देगा। नेक्स्ट, जो 6 लाइन जो इमिट कर रहा है, वो 6 लाइन में फिर पूछा जाता है कि किस किस साइंटिस्ट का लाइन है, तो वो बना दीजिएगा, बोलेगा ठीक है। 6 जो लाइन है आपका, 6 लाइन्स है जो दिख रहा है, 6 लाइन, तो पूछते हैं लोग किसका किसका लाइन है। तो देखिए, ये तीनों लाइन, ये तीनों लाइन, ये तीनों जो ग्राउंड स्टेट तक आया, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ग्राउंड स्टेट तक जो लाइन आता है उसको लाइमन सीरीज, जो के सेल तक आया लाइमन का, जो एल सीरीज तक आया, एल सेल तक बाल्मर का, जो एम तक आया पास्चन का। तो के पे कितने लाइन आ गया, 1 2 3, तो पूछा जाता है 6 लाइन में 3 लाइमन्स लाइन, थ्री लाइन्स किसका है, लाइमन सीरीज का। यहाँ पे एल पे 2 आया है, तो 2 लाइन है पाल्मर का। और एक जो लाइन है, एक लाइन जो एम पे आया है पास्चन का है। तो ये भी क्वेश्चन है।
तो इतने क्वेश्चन थे। ये एक जस्ट क्वेश्चन जो देख रहे हैं सब एक दूसरे से मिक्स किया मैंने, एक्चुअली उसमें 4 क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करता हूँ मैं आईटी मेन का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा तो कितना अच्छा क्वेश्चन आया वो। देखिए ये आईटी मेन का क्वेश्चन है, मैंने अभी प्रेजेंट किया था क्वेश्चन, कितना अच्छा सा क्वेश्चन है, कितने सारे टॉपिक यूज किया गया है। देखिए एक टॉपिक है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, दूसरा टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तीसरा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड, सब टॉपिक यूज किया जाता है। तो ये ऐसे क्वेश्चन बनते हैं और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आईटी मेन का क्वेश्चन है, जबकि एडवांस से भी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे हम लोग। यहाँ पे ये लिखा हुआ हाइड्रोजन एटम में 3 to 2 ट्रांजिशन कर रहे हैं, जो एनर्जी इमिट हुआ वो एनर्जी सब डाल दीजिए मेटल के ऊपर, मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलना है, वो इलेक्ट्रॉन को मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करा दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करने के बाद उसका रेडियस लिखा हुआ है मिलीमीटर में, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ सब कुछ सही है, टेस्ला ऐसा यूनिट होता है, वर्क फंक्शन चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सबसे पहले वर्क करते हैं हम लोग, पॉइंट 1 इस पे वर्क करते हैं, फिर स्टेप 2 में इस पे वर्क करेंगे, स्टेप 3 पे इस पे आ जाएंगे हम लोग। चलिए नंबर 1 है आसान, बट इसके लिए मल्टीपल नॉलेज, आपको हर टॉपिक का एकदम अच्छा नॉलेज होना चाहिए। नंबर 1 आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बात करेंगे तो हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन हो गया और यहाँ से यहाँ जंप करना आपको 2 to 3 ऐसे, n=3 या हायर ऑर्बिट कर सकते हैं इसको, और n=2 आपको यहाँ से यहाँ जंप करना है। इस जंपिंग के लिए जो एनर्जी होगा वो फॉर्मूला आप जानते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू होता है एच सी रेड वर्क जेड स्क्वायर लोअर ऑर्बिट का स्क्वायर माइनस हायर ऑर्बिट का स्क्वायर, ये है साइज का रिजल्ट ऐसे। सो ये जो एनर्जी हुआ, एनर्जी इज इक्वल टू हो गया 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जेड स्क्वायर 1 का स्क्वायर, लोअर ऑर्बिट सो 4 माइनस 1/9, एनर्जी इज इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पे 9 माइनस 4 5/4 मल्टीप्लाई बाई 9। सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे ये तो कटने वाला है, ये 4 से कट जाएगा तो 3.4 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 9, 17/9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चेक कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 17/9। ओके, सो सॉल्व करिए, 17/9 17/9 1.88। चलिए एक टर्म मिल गया मुझे। अब अगर आप जानते हैं एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, अगर काइनेटिक एनर्जी मिल जाए हम लोग को तो वर्क फंक्शन निकल जाए। काइनेटिक एनर्जी के लिए इधर मैग्नेटिक फील्ड में वर्क करते हैं। सेकंड पॉइंट है, एकदम आसानी क्वेश्चन है नहीं, बट टॉपिक 3 टॉपिक यूज किया गया है ना, वो बहुत अच्छा है। चलिए सेकंड पॉइंट, ये जो लिखा हुआ है उस पर वर्क करते हैं। कि मैं सब चीज़ पढ़ा चुका हूँ, मैं सब चीज़ बता चुका हूँ आपको, ठीक है। फिजिक्स में भी बता दिया है मैंने, केमिस्ट्री में भी बता दिया है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी मैंने यूज किया था इसको। सो इसका रेडियस है 10 मिलीमीटर, सो 10 मिलीमीटर, सो रेडियस 10 और मिलीमीटर का मतलब हुआ 10⁻³ ठीक है, और मीटर, ठीक है। रेडियस इक्वल टू हो गया 10⁻², ये मीटर हो गया, ठीक है। रेडियस मैग्नेटिक फील्ड लिखा हुआ 3 × 10⁻⁴ टेस्ला, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। अब हमें वर्क फंक्शन निकालना है, सॉरी काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो हम लोग पढ़े हुए हैं, देखिए मैंने बताया था कि इसमें रेडियस का फॉर्मूला होता है, रेडियस इज इक्वल टू m और v और डिवाइड बाई b और q ऐसे। इसको हटा सकते हैं, mv को √2k और m और डिवाइड बाई b और q की जगह e लिख सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन है। सो ये सब हम लोग सीख चुके हैं, हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टॉपिक में ही पढ़े हुए थे कि इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है, कई क्वेश्चन में दिया रहता है।
तो रेडियस का फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, और अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं तो स्क्वायर करते ही मेरा काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा आर स्क्वायर बी स्क्वायर ई स्क्वायर और डिवाइड बाई 2 और इंटू एम। रेडियस को मीटर में आ चुका है, ये टेस्ला एकदम सही है। चार्ज और मास जानते हैं इलेक्ट्रॉन का, सॉल्व करिएगा, और ये जूल में आएगा, बाद में कन्वर्ट करेंगे इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सॉल्व करिए। एनर्जी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये एनर्जी मैंने कैलकुलेट कर रखा है 1.88 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए यहाँ से सॉल्व करते हैं हम लोग। ई जानते हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम लोग जानते हैं कि ई इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलॉम हो गया, और मास जानते हैं हम लोग 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ये सारा यूनिट एसआई में रखना है। सॉल्व करते हैं इसको। आर स्क्वायर 10⁻⁴, बी का स्क्वायर 9 इंटू 10⁻⁸, ई का स्क्वायर 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻38, टू इंटू एम 2 9.1 इंटू 10⁻31 19 करने दीजिए, क्योंकि ये है जूल में, जूल है ये जो आपने निकाला है वो जूल में है, बट हमें काइनेटिक एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, उसको चेंज करना जानते हैं आप। तो देखिए मैं चेंज कर रहा हूँ इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये छोड़ दीजिए 10⁻⁴ छोड़ दीजिए, 9 10⁻⁸ क्योंकि स्क्वायर किया है आपने। यहाँ देखिए 1.6 10⁻⁻19 10⁻⁻19 और डिवाइड बाई 2 9.1 10⁻31। यह है जूल। जूल इलेक्ट्रॉन वोल्ट करने के लिए आपको पता है यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करेंगे, ये हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ऐसा करते ही यहाँ ये तो डाटा कट जाएगा। ये है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये 9 और 9 भी कैंसिल कर सकते हैं। पावर सॉल्व कर लीजिए पहले। ये इससे मल्टीप्लाई करिएगा 0.8 आ जाएगा। पावर सॉल्व करेंगे आप, ये हुआ 19 और 12 31 सब कैंसिल। ये है इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी। लास्ट स्टेप, from photoelectric effect. तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो उस ऐसे यहाँ से एनर्जी आया और ये है वर्क फंक्शन, और यहाँ से निकल गया ये काइनेटिक एनर्जी ऐसे। सो आप जानते हैं कि एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ से सॉल्व करेंगे वर्क फंक्शन। सो एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी 1.88 आप निकाले हुए थे माइनस 0.8, सो वर्क फंक्शन हो गया 1.08 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पेपर में लिखा हुआ था अप्रोक्सीमेटली पुट बोला गया था 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन जो डी था वो कर लेंगे। तो ये आईडी मेन का क्वेश्चन था, बेस्ट क्वेश्चन में आता है ये ऐसे क्वेश्चन जिसमें मिक्सिंग हो टॉपिक, वो सबसे अच्छा क्वेश्चन।
तो आप प्रैक्टिस करेंगे। आज 30 पॉइंट हुआ, नेक्स्ट क्लास तक 50 करके ख़त्म कर देंगे। नेक्स्ट क्लास बहुत अच्छा क्वेश्चन है इस टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे।